दिल्ली और एनसीआर में बारिश के बाद बड़ी मुसीबत, जगह जगह लगा जाम, घंटों जूझते रहे लोग। तेज बारिश के बाद दिल्ली के बाराखंबा रोड और कनॉट प्लेस में लगा जाम, गाड़ियों का बहना हुआ मुश्किल। दिल्ली के मोतीबाग रिंग रोड पर लगा मीलों लंबा जाम, दिल्ली में हुई तेज बारिश ने किया बुरा हाल। एक दिन की बारिश में दिल्ली बनी बंधक, धौला कुआं में भीषण जाम। नॉर्थ दिल्ली में दफ्तर से घर लौट रहे लोग सड़कों पर फंसे, शास्त्री नगर, सराय रोहिला और गुलाबी बाग में लगे लंबे जाम। कैलाशपुर में अंडरपास में भरा पानी, गाड़ियों का गुजरना हुआ मुश्किल, 3-4 किलोमीटर तक लंबा जाम। नोएडा में भारी बारिश से सड़कों पर जल भराव, पारा गिरकर सड़कों पर जाम ने किया बेहाल। गुड़गांव में भारी बारिश के बाद गिरा पारा, जल जमाव और जाम से परेशान हुए लोग। जयपुर में बारिश से 20,000 लोग प्रभावित, हजारों घर पानी में डूबे, राहत कार्यों के लिए बुलाई गई सेना। बाढ़ से रेगिस्तान में भी मचा हाहाकार, बीकानेर में तेज बारिश से सड़कें बनी दरिया, घर में घुस गया पानी, दीवार गिरने से एक की मौत। बारिश और बाढ़ से उत्तर प्रदेश को लेकर राजस्थान तक पानी पानी, हरियाणा से 49,000 क्यूसेक पानी छोड़ने से दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ा। दिल्ली में बारिश के बाद साइकिल समेत पानी में गिरा साइकिल सवार, छाता लेकर बच्चे निकले स्कूल। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बारिश के चलते टिहरी बांध का भी जलस्तर बढ़ा, देवप्रयाग, हरिद्वार और ऋषिकेश में हाई अलर्ट जारी। हरिद्वार में अस्पताल में घुसा मगरमच्छ, गंगा नदी का पानी बढ़ने से अस्पताल में पहुंचा। मगरमच्छ के घुसने से अस्पताल में मचा हड़कंप, वन विभाग के कर्मचारियों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा। कन्नौज में उफनती गंगा में कई गांवों में बुरी तरह तबाही, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए लोग। राजस्थान के सीकर में 4 दिन की बारिश से टूटा बाढ़ का कहर, घरों में घुसा पानी, प्रशासन की चुप्पी से टूटा लोगों का गुस्सा। सीकर के रानोली में शोभावती नदी कई साल बाद उफान पर, रानोली का पुल टूटा, अब तक हुए हादसे में 4 लोगों की हो चुकी है मौत। कोटा में बैराज से भी बढ़ा खतरा, जलस्तर बढ़ने से कई गांवों के डूबने का खतरा। मध्य प्रदेश और राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में भारी बारिश से बांधों से खतरा, चंबल नदी पर बने बांध का जलस्तर बढ़ा। कोयला घोटाले पर विपक्ष के हंगामे से टूटा सरकार का सब्र का बांध, एक साथ 3 मंत्रियों का हल्ला बोल। श्री चिदम्बरम, श्री प्रकाश जायसवाल और सलमान खुर्शीद ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सरकार की भी सुने विपक्ष, देश को सच जानने कहा। श्री चिदम्बरम ने कहा अगर आप प्रधानमंत्री से मांग रहे हैं इस्तीफा तो उन्हें सदन में बोलने का दें मौका। केंद्रीय कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने सीएजी रिपोर्ट को फिर किया खारिज, कहा कोल ब्लॉक आवंटन में नहीं हुई गड़बड़ी। चिदम्बरम को 2G में राहत पर बोले कानून मंत्री सलमान खुर्शीद, कहा फैसला कभी अच्छा होता है कभी बुरा, लेकिन अदालत का सम्मान जरूरी। सुप्रीम कोर्ट के चिदम्बरम को हरी झंडी मिलने के बाद यूपीए सरकार के हौसले बुलंद, अब संसद का गतिरोध खत्म कराने पर जोर। संसद की कार्रवाई चलने देने के लिए यूपीए ने नेता विपक्ष सुषमा स्वराज से साधा संपर्क, पवन बंसल और सुशील कुमार शिंदे ने की मुलाकात। केंद्रीय मंत्री नारायण सामी और सलमान खुर्शीद ने भी बीजेपी नेता अरुण जेटली से की मुलाकात, संसद का गतिरोध खत्म करने के मुद्दे पर हुई लंबी बात। कोयला घोटाले पर लगातार 4थे दिन भी संसद में जोरदार हंगामा, प्रधानमंत्री के इस्तीफे पर अड़ा विपक्ष। विपक्ष के हंगामे से लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित, राज्यसभा की कार्यवाही भी हुई स्थगित। टूजी घोटाले में वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को मिली बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने सह अभियुक्त बनाने की याचिका की खारिज।
सुब्रमण्यम स्वामी ने दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में याचिका, चिदम्बरम को भी घोटाले में सह आरोपी बनाने की थी अपील। सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की ओर से प्रशांत भूषण ने भी की थी अपील, कोर्ट की निगरानी में हो सूची घोटाले की जांच। निचली अदालत के फैसले को दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, जस्टिस जीएस सिंघवी और जस्टिस केएस राधाकृष्णन की बेंच ने सुनाया फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा, ए राजा और दूरसंचार विभाग के अधिकारियों से मिलने मात्र से ही दोषी नहीं हो सकते चिदम्बरम। याचिका खारिज होने पर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, हार नहीं मानूंगा, फिर दाखिल करूंगा पुनर्विचार याचिका। बीजेपी प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, खुश होने की जरूरत नहीं, घोटालों में फंसे हैं यूपीए के मंत्री। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा, नतीजा सबके सामने, अब विपक्ष चलने दे संकट। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी किया चिदम्बरम का समर्थन, कहा सुप्रीम कोर्ट ने फैसले से पहले सारे सबूतों पर किया गौर। विपक्ष पर हमलावर हुई सरकार, सूचना प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने कहा, बीजेपी के पास सदन की कार्रवाई रोकने का अब कोई बहाना नहीं। कोयला घोटाले पर समाजवादी पार्टी ने साफ किया रुख, कहा वो नहीं दे रही है बीजेपी का साथ। समाजवादी पार्टी ने कहा, कोयला घोटाले पर वो चाहती है संसद में बहस, कांग्रेस की जा रही है कोयले पर हो बहस। यूपी में समाजवादी पार्टी के विधायक ने किया लाल बत्ती का भेजा इस्तेमाल, प्राइवेट गाड़ी पर लगाई लाल बत्ती। विधानसभा की अनुसूचित जाति जनजाति समिति के बने कुछ चेयरमैन, विधायक रामलाल अकेला ने खुद को घोषित किया राज्य मंत्री। सम्मान में लगे पोस्टरों में उन्हें बताया गया राज्य मंत्री, मीडिया में मामला आया तो मानी गलती। चिंगूर मामले पर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने टाटा को भेजा नोटिस, पश्चिम बंगाल ने दाखिल की थी अपील। ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत, कहा किसानों को न्याय दिलाना चाहती है सरकार। उत्तर प्रदेश के विधायक विजय मिश्रा ने पुलिस को पैसे बांटने के मामले पर की सफाई, कहा बेटी ने सिपाही से उधार लिए थे पैसे। भदोही की ज्ञानपुर सीट से विधायक विजय मिश्रा हुए हैं जेल से रिहा, जेल सिपाहियों को बख्शीश देने के मामले में पकड़ा था पुलिस। इंटरनेट पर भड़काऊ सामग्री फैलाने वालों पर सरकार ने कसा शिकंजा, सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर के 16 अकाउंट ब्लॉक करने के आदेश। असम में भड़की हिंसा के पीछे सोशल मीडिया का इस्तेमाल सामने आने के बाद कार्रवाई, संचार मंत्रालय ने दिखाई सख्ती। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को मंत्रालय ने लिखी थी चिट्ठी, कई वेबसाइट को भी फौरन बंद करने के थे निर्देश। संचार मंत्रालय की चिट्ठी से पीएम के नकली ट्विटर अकाउंट बंद करने का भी निर्देश, कुछ पत्रकारों का अकाउंट भी ब्लॉक करने को कहा गया। फेसबुक और यूट्यूब पर भी संचार मंत्रालय की गिरी गाज, कई अकाउंट बंद करने का फरमान। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर लगे बैन का किया विरोध, वेबसाइट पर अपना प्रोफाइल पिक्चर किया काला। नरेंद्र मोदी ने लिखा, अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ है केंद्र का फैसला, सबको सम्मति दे भगवान। पाकिस्तान भेजे जाएंगे नॉर्थ ईस्ट में नफरत फैलाने वाले एसएमएस के सैंपल, केंद्रीय गृह सचिव आरके सिंह ने जम्मू में दी जानकारी। आरके सिंह ने कहा, हिंसा भड़काने की रची गई थी जबरदस्त साजिश, समय रहते लगाया गया पता। जम्मू के सीमावर्ती इलाके में हो रही है भारतीय चौकियों पर गोलीबारी, गृह सचिव आरके सिंह ने मामले को बताया रहस्यमय। रविवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर टीम अन्ना के प्रदर्शन की तैयारी, प्रशासन ने किए प्रदर्शन से निपटने के इंतजाम। रविवार को नहीं खुलेंगे मेट्रो स्टेशन के 6 स्टेशन, जंतर मंतर से प्रधानमंत्री आवास तक के स्टेशन रहेंगे बंद। अरविंद केजरीवाल ने पीएम रेजिडेंस पर भी प्रदर्शन का किया ऐलान, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आवास का भी करेंगे घेराव। दिल्ली यूनिवर्सिटी में दूसरी इलेक्शन 14 सितंबर को, एबीवीपी और एनएसयूआई ने तेज किया चुनावी अभियान।
छात्रों को रिझाने के लिए एबीवीपी के नॉर्थ कैंपस के बाद साउथ कैंपस में किया शक्ति प्रदर्शन, सैकड़ों छात्रों ने लिया हिस्सा। गोपाल कांडा के खिलाफ हरियाणा विधानसभा में आईएनएलडी का जोरदार हंगामा, सदन की कार्यवाही करनी पड़ी स्थगित। आईएनएलडी के विधायकों ने सदन में लहराए गीतिका के सुसाइड नोट्स, कांडा के खिलाफ कार्रवाई की मांग, शर्म शर्म के लगे नारे। दिल्ली के जंतर मंतर पर भी गूंजा गीतिका शर्मा सुसाइड केस का मामला, हरियाणा के इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने किया धरना प्रदर्शन। छात्रों ने गोपाल कांडा के खिलाफ जमकर की नारेबाजी, हरियाणा सरकार ने तत्काल बर्खास्त करने की मांग। पुलिस को मिला अंकिता का सुराग, 27 मई से रह रही है सिंगापुर में, पुलिस आज भेज सकती है पूछताछ के लिए नोटिस। गोपाल कांडा केस में दिल्ली पुलिस ने मयूर विहार इलाके में 2 अपार्टमेंट से की पूछताछ, अंकिता के करीबियों से जुटाई जानकारी। गीतिका के फेसबुक अकाउंट का पुलिस को मिला एक्सेस, अकाउंट की जांच कर रही है पुलिस। पुलिस हिरासत में कांडा की तबीयत हुई खराब, गीतिका और कांडा की नई तस्वीरें आई सामने, गीतिका को आगे बढ़ाने में कांडा ने तोड़े सारे नियम। कांडा का सामने आया सतना कनेक्शन, सतना की रहने वाली है अंकिता, गीतिका ने सुसाइड नोट में लिखा है नाम। अंकिता के पड़ोसी ने आज तक को बताया, बेटी का फोटो देखकर रोया करते थे पिता प्रभाकर सिंह। दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा का जिम्मा संभाल रहे सीआईएसएफ के जवानों ने डीएमआरसी स्टाफ को ढूंढा, पुलिस में मामला दर्ज। द्वारका सेक्टर 13 मेट्रो स्टेशन पर 21 अगस्त की घटना, सीआईएसएफ के जवानों पर डीएमआरसी के टेक्निकल स्टाफ को पीटने का आरोप। गाजियाबाद के वसुंधरा में आवारा पशुओं का कहर, आवारा गायों ने पूरे इलाके में मचाया कोहराम, हमले में बुजुर्ग की मौत। गाय के समेत कई आवारा पशुओं के उत्पात से घायलों ने बड़ी मुश्किल से बचाई जान, नगर निगम की टीम को मौके पर बुलाया। दिल्ली में मिंटो ब्रिज के पास पलटी ऑल्टो कार, ड्राइवर घायल, स्पीड पर कंट्रोल नहीं कर पाया ड्राइवर। टोयोटा ने अपनी प्रीमियम सेडान कार कैमरी का नया मॉडल किया लॉन्च, बैंगलोर के प्लांट में असेंबल की जाएगी कैमरी। स्टाइलिश फ्रंट, बड़े हेडलैम्प्स और 2.5 लीटर का नया पेट्रोल इंजन, 23,80,000 रुपए है कीमत। बैंगलोर में भी टोयोटा कैमरी हुई लॉन्च, कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट शैलेश शेट्टी ने कहा, अपने सेगमेंट में अलग जगह बनाएगी नई कार। रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक नोएडा सेक्टर 94 में बनाएगी सुपरनोवा स्पायरा रेजिडेंसी, प्रोजेक्ट किया लॉन्च। 300 मीटर ऊंची रिहायशी बिल्डिंग में बनेंगे 13 फ्लोर, कीमत 5 से 7 करोड़ रुपए। शिरडी में साईं के दर पर एक भक्त ने चढ़ाया 31 लाख का मुकुट, सोने के मुकुट में जड़े हैं हीरे और जवाहरात। बैंगलोर में कुक्के सुब्रमण्यम मंदिर को कारोबारी विजय माल्या की कीमती भेंट, भगवान को सौंपा 80 लाख का सोने का दरवाजा। भारत सरकार ने माना, सीमा पर चीन विकसित कर रहा है बुनियादी ढांचा, सेना ने शुरू की निपटने की तैयारी। गोलीबारी से थर्राया अमेरिका का मैनहट्टन, एक शख्स की फायरिंग में 8 घायल, मुठभेड़ में मारा गया हमलावर। अमेरिका के मैनहट्टन में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के बाहर वारदात, सुबह 9 बजे शुरू हुई गोलीबारी।